तो अब एप्पल जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे आ गया है जहां पूरी दुनिया एआई की तरफ भाग रही है। वहीं पे जॉन टेर्नेस जो है ना, वो डिजाइन ड्रिवन और यूजर एक्सपीरियंस को टॉप पे रखेंगे टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन। एप्पल के नए सीईओ हैं जॉन टेर्नेस, और ये ऐसी कंपनी है जिसने दुनिया को आईफोन दिया, आईपॉड दिए और भी बहुत सारे प्रीमियम गैजेट्स दिए हैं। और स्टीव जॉब्स जैसे जीनियस के जाने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को मार्केट में मेंटेन रखा। उस कंपनी का नया सीईओ चेंज हो रहा है और उसके पुराने सीईओ थे टिम कुक, जो 15 साल से एप्पल को एक ग्लोबल जाइंट बनाने में कंट्रीब्यूट करते रहे। लेकिन अब एआई के आने के बाद जब पूरी दुनिया बदल रही है तो कंपनी को भी चेंज होना होगा। लेकिन जो चैलेंजेस जॉन टेर्नेस को फेस करने पड़ेंगे वो टिम कुक के टाइम पे नहीं थे। तो अगर आपको नहीं पता कि जॉन टेर्नेस कौन है और टिम कुक ने एप्पल के लिए क्या क्या किया है और एप्पल अब किस डायरेक्शन में जा रहा है अपनी कंपनी को लेके, तो वीडियो जो है ना पूरा जरूर से देख। तो स्टीव जॉब्स के गुजर जाने के बाद टिम कुक ने ही पूरी कंपनी को संभाला था और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्या एप्पल सरवाइव कर पाएगा। लेकिन टिम कुक ने ना सिर्फ कंपनी को सरवाइव कराया बल्कि एप्पल को वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। तो उनके टेन्योर में कंपनी की वैल्यूएशन 3.6 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गई थी और जो मार्केट शेयर थे ना वो 20 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए थे। तो टिम कुक का मेन फोकस रहता था ऑपरेशन, सप्लाई चेन और स्केलिंग पे। तो 2016 में ये पर्सनली इंडिया आए और इन्होंने बेंगलुरु में अपना डेवलपमेंट सेंटर खोला और हैदराबाद में अपना ऑफिस लॉन्च किया। और 2017 आते आते इन्होंने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है ना इंडिया में स्टार्ट कर दी थी। पहले विस्ट्रॉन, फिर फॉक्सकॉन और अब टाटा ग्रुप के साथ ये काम कर रहे हैं। 2025 तक इन्होंने 55 मिलियन आईफोन्स को मैन्युफैक्चर कर दिया था, जिसने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था 36 मिलियन का 2024 का। तो टिम कुक ने एप्पल को एक प्रोडक्ट कंपनी से एक ग्लोबल एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जब एप्पल इतनी बड़ी कंपनी हो गई है तो जॉन टेर्नेस को क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते, चलो आगे समझते हैं। एप्पल अभी भी एक जाइंट कंपनी है, लेकिन एक टाइम पे वो नंबर 1 पे थी वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि एनवीडिया और गूगल ने उसे ओवरटेक कर दिया है। तो एनवीडिया जो है ना वो जीपीयूज बेच रहा है इन बड़ी बड़ी एआई कंपनीज को, और वहीं दूसरी तरफ गूगल जो है ना वो एक के बाद एक नए नए एआई मॉडल्स लॉन्च कर रहा है, जैसे कि जेमिनाई, नैनो बनाना और वियो जैसे टॉप क्लास मॉडल्स। और सच बताऊं तो एप्पल ने ना एआई को एक्सेप्ट करने में ना काफी टाइम लगा दिया। तो कई एप्पल यूजर्स ने ना ये भी कहा है कि उन्हें लगता है कि ये जो सिरी की टेक्नोलॉजी है ना ये कहीं 2011 में ही अटकी हुई है, जबकि इसी महीने अप्रैल 2026 में एप्पल ने सिरी के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर ना काफी सारे अपग्रेड्स करे। तो अगर आप भी एप्पल के यूजर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको भी ये सेम चीज फील होती है। तो इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर दोनों ही ये चाहते हैं कि एप्पल इस एआई की रेस में ना एक बहुत लंबी जंप मारे ताकि उन्हें वैल्यू फॉर मनी एक्सपीरियंस करने को मिले और एप्पल कुछ बेहतरीन अपडेट्स के साथ अपने प्रोडक्ट को लेकर आए। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, जॉन टेर्नेस की जो फिलोसफी है ना वो काफी अलग है। उनका ये मानना है कि टेक्नोलॉजी जब तक ही मीनिंगफुल है जब तक वो यूजर एक्सपीरियंस को और बेटर करती रहे। तो ये स्टीव जॉब्स वाली ही सोच है, डिजाइन ड्रिवन रहना और यूजर एक्सपीरियंस को सबसे टॉप पे रखना। तो मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दो कि ये जो डिजाइन ड्रिवन अप्रोच है ये एप्पल को आगे लेके जाएगा या एप्पल को बहुत ज्यादा पीछे खींच ले, क्योंकि एआई की जो गेम है ना ये इतनी फास्ट होती जा रही है कि डिजाइन ड्रिवन अप्रोच कितना काम आने वाला है ना ये फ्यूचर में ही पता लगेगा। मुझे पता है कि अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये जॉन टेर्नेस है कौन जो एप्पल का सीईओ बनने के लायक हो गया। तो जॉन टेर्नेस की अभी एज है 50 साल और ये एप्पल के अंदर 25 साल से काम कर रहे हैं। 2001 में स्टीव जॉब्स के टाइम पे इन्होंने ज्वाइन किया था और उस टाइम पे ये प्रोडक्ट डिजाइन टीम में थी। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी और 2024 में ये वहीं पे कमेंसमेंट स्पीकर भी बन के गए। 2013 में ये एप्पल के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं हार्डवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, और 2021 आते आते ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं सेम डिपार्टमेंट के। इस टाइम पे जॉन टेर्नेस के अंडर में ना पूरा एप्पल का हार्डवेयर यूनिवर्स आता है। आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, आपका मैक हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, जितने भी हार्डवेयर है ना ये सारे उनके डिपार्टमेंट के अंदर ही आते। तो जॉन टेर्नेस का एक काम ऐसा था जिसका इम्पैक्ट ना आज भी फील होता है, और वो था इंटेल से सिलिकॉन चिप्स में ट्रांसफर करना। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, क्योंकि मैक जो है इंटेल के प्रोसेसर्स पे सालों से चलता आ रहा था, और इस तरह के एक एस्टेब्लिश सिस्टम को तोड़ना और अपना खुद का एक चिप बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम था। इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई और बैटरी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ गई, और जो हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर के ऊपर जो कंपैटिबिलिटी होती है ना वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये सबसे बड़ी वजह थी जॉन टेर्नेस को एप्पल का सीईओ बनाने की, क्योंकि वो प्रोडक्ट फर्स्ट थिंकर है, मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में पहले सोचते हैं। लेकिन क्या ये इतना काफी है? 1 सितंबर 2026 में जॉन टेर्नेस ऑफिशियली एप्पल के सीईओ बन जाएंगे। तो अब ये देखना है कि जॉन टेर्नेस क्या करते हैं अपने टाइम में एआई के, या फिर वो डिजाइन ड्रिवन अप्रोच को ही लेके चलेंगे और उनके जितने भी कॉम्पिटिटर है ना
ना उनसे बहुत दूर चले जाएंगे, जैसा कि नोकिया के साथ हुआ। लेकिन जॉन टर्नस एक बहुत ही अमेजिंग बिल्डर हैं और वो एप्पल के डीएनए को ना बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन वहीं सीईओ बनना और कंपनी के हार्डवेयर टीम को लीड करना, ये दोनों काफी अलग अलग चीजें हैं। जियोपॉलिटिक्स हो गया, मीडिया हो गई, इंडिया में एक्सपेंशन करना हो गया, या चाइना पे डिपेंडेंसी, अब ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सारी जॉन टर्नस की है। क्या लगता है एप्पल का नया सीईओ एप्पल को एआई रेस में आगे लेके जाएगा, या फिर एप्पल वैसे ही काम करेगा जैसा वो करता आ रहा है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। और अगर एआई का डार्क साइड जानना चाहते हो, जो ये एआई कंपनीज हमसे छुपा रही हैं और हमारे प्लेनेट को ही यूज कर रही हैं अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, तो ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, इसे जरूर से देखना आप लोग। तो अगर आप उन 2% में हो तो ये वीडियो आप जरूर से देखना, अगर आपको फर्क पड़ता है कि एआई कंपनीज हमारे एनवायरनमेंट को कैसे खराब कर रही है और हमें किस तरह से उसे रोकना चाहिए, ठीक है। और इस तरह की एआई रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।